सयाम का तीसरा और आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का शुरू हो गया है और इस अशरे में लैलतुल क़द्र की रात भी मौजूद है। लोग इस अशरे में खुसूसी इबादत समेत अपनी बख्शिश के लिए भी दुआएं मांगने में मसरूफ हैं। यूं तो पूरा रमजान ही दीगर महीनों में मुमताज और खुसूसी मकाम का हामिल है, लेकिन रमजान शरीफ के आखिरी दिनों यानी आखिरी अशरे के फजाइल और भी ज्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत व ताअत, शब बेदारी और जिक्र फिक्र में और ज्यादा मुनहमिक हो जाते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। सही बुखारी। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जो इंसान रिस्क की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि बेहद मालदार हो जाए, उसे रमजान के आखिरी 10 दिनों को गनीमत जानते हुए लाजमी फायदा उठाना चाहिए। आज आखिरी 10 दिनों में सूरह कौसर और इलायची का एक ऐसा अमल हम आपको बताएंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपका नसीब बदल कर रख देगा। आपने सच्चे दिल के साथ अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करके इस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह आप पर रिस्क की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला बेशुमार रिस्क अता फरमाएंगे। इस अमल की बरकत क्या है, इस हवाले से कारगुजारी भी आपके गोशगुजार की जाएगी और अमल की मुकम्मल तफसील भी आपको बताई जाएगी, जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखा जाए। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको उस भाई की कारगुजारी सुनाता हूं और फिर आपको अमल की तफसील भी बताऊंगा। इस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके इदारे को सदा आबाद रखे। आप दुखी लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। मैं तब से आपका दर्स बहुत ही शौक से सुनता हूँ। आपकी हर वीडियो का शिद्दत से इंतजार रहता है। आपके वज़ाइफ और टोटके बहुत ही लाजवाब होते हैं, जिन्हें हम सब घर वाले आजमाते हैं। आपके दर्स से हमारे घर में बहुत ही सुकून आया और हमारे घर में जन्नत वाला माहौल बन गया। इस्लामिक टीचर, इस साल माह रमजान में जो चीज हम सब घर वालों को पसंद आई वो तमाम बहन भाइयों की कारगुजारियां थीं, जिन्हें सुनकर हमारा ईमान ताजा हो जाता है। इस्लामिक टीचर, आज मैं आपको 2020 के रमजान से जुड़ी अपनी कारगुजारी सुनाना चाहता हूं, जो माह रमजान के आखिरी अशरे से मुंसलिक है। इस्लामिक टीचर, 2020 से कबल हम किराए के घर में रहते थे। तब हमारे माली हालात बहुत खराब थे, हमारी मुश्किलात बहुत ही ज्यादा थी। मेरी इनकम बस इतनी होती कि किराए के बाद बिल वगैरह भी मुश्किल से ही अदा होते और बाकी खर्चे भी करना होते। इस्लामिक टीचर, हम घर वालों की तब दीन से बहुत दूरी थी। यही वजह है कि घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते थे। उस वक्त मेरे पास घरेलू झगड़े, दुख, नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात के कुछ भी ना था। मैं आपको अपने घर की किन किन बुराइयों का जिक्र करूं। घर में सुकून नाम की कोई चीज न थी। जब काम से घर आता तो ऐसा महसूस होता जैसे जहन्नुम में आ गया हूं। हमारे पड़ोस में कारी साहब रहते थे, उनका ताल्लुक तबलीगी जमात के साथ था। वो अक्सर जमात लेकर हमारे दरवाजे पर आते। मैं बीवी से झूठ कहलवाता कि उनसे बोलो कि मैं घर पर नहीं हूं। 2020 में आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। लोगों के चलते फिरते कारोबार तक रुक गए थे, जिसमें मेरा काम बिल्कुल खत्म होकर रह गया था। मेरी परेशानी के बारे में कारी साहब को इल्म हुआ। तब वो हमारे घर आए। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। मुझे उनकी बातों से बहुत हौसला मिला। तब उन्होंने मुझे आपका दर्स सुनने को कहा। मैंने उसी दिन से आपका दर्स सुनना शुरू किया। मेरे अंदर इतनी ज्यादा तब्दीली आई कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस्लामिक टीचर, 10 दिन बाद रमजान की आमद थी। रमजान शुरू हुआ तो मैंने दिल से इरादा किया और घर वालों को भी सख्ती से कहा कि रमजान में कोई नमाज कज़ा नहीं करनी। मैंने दिल में यह भी इरादा किया कि इस बार मैं सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखूंगा और इस माह कुरान मजीद जरूर खत्म करूंगा। रमजान शुरू हुआ। आप यकीन मानिए, तब से घर में आपके दर्स की वजह से सुकून ही सुकून कायम हुआ। आपके दर्स का सबसे बड़ा मौजज़ा हमारे लड़ाई झगड़े खत्म होकर रह गए। रमजान के आखिरी अशरे में आपने एक अमल बताया था, जिसमें आपने कहा था कि रमजान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन अच्छी तरह वुजू कर लें। उसके बाद आप एक अदद लौंग लें। लौंग पर 33 मरतबा सूरह कौसर, 33 मरतबा सूरह इखलास, 12 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पढ़कर इसको दम कर दें। फिर इसी लौंग को बारीक सफेद कपड़े में लपेटकर वहां पर रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं। इस्लामिक टीचर, मैंने मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल से इतनी बरकत हुई कि मुझे अल्लाह ने अपना जाती घर अता किया। फिर मेरी आमदनी में भी इजाफा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 30 लाख की गाड़ी, 80 लाख का मकान है और मेरी माहाना आमदनी इस वक्त 2 लाख के करीब है। ये सब मुझे इस अमल की बरकत से नसीब हुआ। इस्लामिक टीचर, आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरी कारगुजारी अपने दर्स में बयान करें, ताकि जो बहन भाई इस अमल को करें तो उनको फायदा हासिल हो और मुझे नेकियों का ना खत्म होने वाला सवाब मिलता रहे। इस्लामिक टीचर, इस अमल से इंशाअल्लाह इंसान के मुआशी हालात और मामलात बेहतर होंगे और अल्लाह ताला माह रमजान के आखिरी अशरे के सदक़े हर बहन भाई को परेशानी से निजात दे। इस्लामिक टीचर, 10 साल जो परेशानियां हमने गुजारी थी, उन्हें देखकर हमें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इस्लामिक टीचर, आखिर में अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को क़यामत तक उम्मत की हिदायत का जरिया बनाए रखे, आमीन। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बात कहते थे 16 आने दुरुस्त होती थी कि घर में रोशनी रिस्क से होती है, और आपका भी तजर्बा होगा कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब रिस्क आता है तो वो अपने साथ खुशियां भी लाता है। रोजी की बरकत से घर वालों के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान होता है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ रोजी रिस्क का मसला हो। ऐसी सूरत हाल में इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो सुबह भूखा जरूर उठाता है मगर सुलाता नहीं। वो साहिब इख्तिदार है। अब अमल क्या है वो गौर से सुन लीजिए। रमजान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन अच्छी तरह वुजू कर लें। इसके बाद आप एक अदद लौंग लें। लौंग पर 33 मरतबा सूरह कौसर, 33 मरतबा सूरह इखलास, 12 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पढ़कर उसको दम कर दें। फिर उसी लौंग को सफेद बारीक कपड़े में लपेट कर वहां पर रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं।
इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के सदक़े से रिस्क में एकदम इजाफा होगा और रिस्क की तंगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला बेशुमार रिस्क अता फरमाएंगे। जितने यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना ही जल्दी इंशाअल्लाह आपको नतीजा देखने को मिलेगा। यकीन कामिल हो तो एक ही दिन में आपको नतीजा देखने को मिल जाएगा। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ जरूर आजमाएं और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें। प्यारे भाइयों, हम